वेलकम टू सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप जानते हैं कोरोना महामारी फैली हुई है। सभी अपने अपने घरों में हैं। सारे ऑफिशियल वर्क जितने भी काम हैं सभी घरों से ही हो रहे हैं। आपकी भी पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके लिए ये क्लासेस, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं। इसलिए मैं आज आपको कक्षा 8 को हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ध्वनि। इस कविता के रचयिता जो है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। पहले मैं निराला जी के बारे में आपको बताऊंगी। छायावादी युग के प्रमुख स्तंभकार निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 21 फरवरी सन 1899 को हुआ था। इन्होंने गीत, कविता, कहानी, उपन्यास सभी पर अपनी लेखनी कुशलतापूर्वक चलाई है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुट्टा, अप्सरा आदि इनकी अनेक रचनाएं हैं। 15 अक्टूबर सन 1961 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। अब मैं आपको कविता की व्याख्या करके बताऊंगी और आपको इस वीडियो को देख के फिर इसके बारे में आपको अपनी बुक्स में, नोटबुक में लिखना। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि ने आशावादी दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला। यह कविता हमें जीवन के प्रति आशावादी सोच प्रस्तुत करने की प्रेरणा देती है। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक तत्वधारा अर्थात प्रकृति के तत्वधारा लोगों के आलस भरे जीवन में नव उमंग, उत्साह और आशा जगाने की बात की है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। यही इस कविता में दिखाया गया है। तो पहला है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि वह आशावादी है। इस गुण की वजह से वह यह मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते, जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत का यौवन है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु ने चारों तरफ फूलों की भरमार और उसकी खुशबू फैला दी है, जो कि बहुत सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालिया कमल कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं वसंत ऋतु आई है, प्रकृति में और पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्तों और नए नए फूलों की भरमार है। सभी पेड़ों की डालियां लहलहा रही हैं। नई नई कलियां खिली हैं, नए नए पत्ते शोभायमान हो रहे हैं। कवि कहते हैं जैसा कि यह मेरा अपना सपना जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है, मैं अपने कोमल हाथों से सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है, नए जोश उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए फूल खिलते हैं और नए उत्साह भर देते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपने हाथों से अपना उद्देश्य युवा पीढ़ी को जागरूक करने का उसे पूरा करना चाहते हैं। कवि कहते हैं तंद्रालस पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं। कवि निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं एक एक फूलों से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात आलस्य में पड़े युवकों के मन से नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि खुशी खुशी यह काम करना चाहते हैं तथा हर युवा पीढ़ी के अंदर एक नया जोश भरना चाहते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा अंत। कवि कहते हैं जब तक वह नई पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, सही दिशा ज्ञान नहीं देंगे, तब तक वह उसका अंत नहीं होगा और वे इस आशावादी दृष्टिकोण के साथ नई पीढ़ी में नया उत्साह और उमंग भरने की कामना करते हैं। धन्यवाद। कार्टून
बच्चों, आपको ये पोएम समझ में आई? आप इसे फिर से सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, और इसको आपको इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग है, निराला जी का जीवन परिचय, क्वेश्चन आंसर सभी आपको व्हाट्सएप पे उपलब्ध होंगे और आपको अपनी नोटबुक में इसको लिखना है।